नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। आज ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आरटीआई एक्ट की जो महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 8 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन जे में जो किया गया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस एक्ट के माध्यम से संशोधन हुआ है, डिजिटल प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा 44 सबसेक्शन 3 के माध्यम से जो संशोधन हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण एक फैसला जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस आरटीआई एक्ट की धारा जिसमें संशोधन किया है आखिर वो क्या है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8 उपधारा 1 और उपधारा जे किसी व्यक्ति की सूचना से संबंधित है। आरटीआई एक्ट में निजता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में प्रावधान किए गए थे। जो उपधारा जे है वो ये कहती है किसी व्यक्ति की सूचना अन्य को उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए, लेकिन अगर ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, व्यापक जनहित में है, तो ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती। लेकिन अब ये जो संशोधन हुआ है उसके बाद व्यापक जनहित में होने के बाद भी किसी व्यक्ति की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये डीपीडीपी एक्ट 2023 क्या है और इसमें क्या ऐसा संशोधन सरकार ने किया है ताकि आरटीआई की एक्ट की महत्वपूर्ण प्रावधान प्रभावित हो जाए। डीपीडीपी एक्ट 2023 की बैकग्राउंड में अगर जाएं, पृष्ठभूमि में जाएं, तो सरकार ने आखिर ये एक्ट क्यों बनाया यह जानना हमारे लिए जरूरी है। के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। सरकार को कहा कि किसी व्यक्ति की निजता की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है और ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक प्रावधान है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बनाया और इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि किसी व्यक्ति की सूचना अन्य व्यक्ति को बिना अनुमति के उपलब्ध नहीं कराई जाए। डीपीडीपी एक्ट 2023 की धारा 44 और उपधारा 3 ये कहती है कि किसी व्यक्ति की सूचना किसी अन्य व्यक्ति को बिना अनुमति के उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और इस धारा 44 3 के माध्यम से आरटीआई एक्ट की धारा 8 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन जे में संशोधन कर दिया गया और अब किसी व्यक्ति की सूचना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन हाल ही में 10 अप्रैल 2025 को महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया, जिसमें मध्य प्रदेश में वन विभाग में जो भर्तियां हुई थी उसके साक्षात्कार का मूल्यांकन रिपोर्ट साझा करने के लिए किसी नागरिक ने आरटीआई एक्ट में सूचना प्राप्त की के लिए आवेदन किया और वह आवेदन राज्य सूचना आयोग ने अपील निरस्त कर दी और राज्य सूचना आयुक्त ने डीपीडीपी एक्ट 2023 की धारा 44 उपधारा 3 का हवाला देते हुए कहा कि यह किसी व्यक्ति की निजी सूचना है, इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना और उन्होंने ये कहा कि निजता पारदर्शिता के ऊपर हावी नहीं हो सकती। उन्होंने अपने फैसले में आदेश में कहा कि राज्य सूचना आयोग निजता की आड़ में पारदर्शिता को नहीं ढक सकता और उन्होंने पारदर्शिता के कारण सूचना आयुक्त के ऊपर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। ये महत्वपूर्ण फैसला है और ये किसी एक मामले तक सीमित नहीं है। ये आगे तक क्या प्रभाव डालेगा, जो संशोधन आरटीआई एक्ट में हुआ है उसके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति है कि आरटीआई एक्ट की धारा 8 उपधारा 1 उपधारा जे में
डीपीडीपी एक्ट 2023 की धारा 44 उपधारा 3 के माध्यम से संशोधन कर दिया गया है और किसी व्यक्ति की सूचना व्यापक जनहित में होने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो आदेश अभी आया है, वो इस पे कितना प्रभाव डालेगा, आगे सरकार क्या फैसला करेगी, ये भविष्य की गर्त में है। मैंने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ अपडेट की है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।